चलो बेटा, तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला पे। तो मैं इसका सबसे छोटा जो परिभाषा है मैं आपको बता रहा हूँ। वर्णमाला, वर्णों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। ये कहीं से भी परिभाषा गलत नहीं है, और ये परिभाषा वही सही होता है जिसमें सारा का सारा कंसेप्ट एक साथ आ जाता है, उसे आप सही परिभाषा कह सकते हैं। तो वर्णों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। ये कोई भी अगर आपसे पूछता है कि वर्णमाला का परिभाषा बताओ, तो अब आप ये जवाब दे सकते हैं कि वर्णों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। इसको कोई काटने वाला नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण का एक बहुत ही फेमस परिभाषा आता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ये परिभाषा आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं ये थोड़ा सा तो बच्चों को कंफ्यूज करता है, या फिर बच्चे उतना ध्यान से इस बात को नहीं सुनते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है वर्ण। तो मैं इसको और भी छोटा करके बता रहा हूँ। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है। ये परिभाषा आपसे कहीं पूछता नहीं है किसी भी एग्जाम में, इसलिए आप समझने के लिए इसे समझ सकते हैं। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है, ये भी आप बता सकते हैं वर्ण के बारे में। जैसे ये राम है, ये वर्णों के एक मेल से बना है। वर्णों के एक मेल से बना है, और मैंने पहले भी वर्ण की परिभाषा क्या दिया है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में सबसे छोटा जो शब्द हो, सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर सबसे छोटी ध्वनि होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। खैर, परिभाषा को आप इग्नोर कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे सवाल सीधा पूछा जाएगा, आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। और ये वर्ण होता है, ये 52 प्रकार के होता है। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। और वर्णमाला का परिभाषा मैंने क्या दिया, वर्णों के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। सिर्फ आपको समझना है, परिभाषा पे आप लोग फोकस ना दें। परिभाषा इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे समझ पाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये वर्ण जो होता है बेटा, ये वर्ण होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक उच्चारण के आधार पे, और बेटा दूसरा जो होता है ये लेखन के आधार पे होता है। अरे लेखन के आधार पे बाबू ये 52 होता है, और वहीं उच्चारण के आधार पे 45 होता है। और इस 45 में आपका क्या 10 आ जाता है स्वर, और बेटा 35 आ जाता है आपका व्यंजन। और वहीं पे आप लेखन के आधार पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका 13 स्वर आता है, 4 संयुक्त व्यंजन आता है, और 35 आपका व्यंजन आता है। मैंने आपसे पहले बोला कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मैंने पहला परिभाषा दिया, और दूसरा परिभाषा मैंने ये दिया कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ये परिभाषा कहीं से भी गलत नहीं है, ये परिभाषा आपको समझने के लिए दिया जाता है। कोई भी परिभाषा आपको सिर्फ समझने के लिए दिया जाता है। परिभाषा आप अपने से भी बना सकते हैं अगर आपने समझा है तो। परिभाषा देखिए वही चीज होता है, मतलब परिभाषा एक लाइन होता है जिसके अंदर सारा का सारा उसका कंसेप्ट आ जाता है। और ये जो हमने आपको परिभाषा दिया है इसमें सारा का सारा कंसेप्ट आ जा रहा है। तो मैंने पहले आपको वर्ण का परिभाषा दिया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और दूसरा परिभाषा दिया कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वर्ण 52 प्रकार के होता है, लेखन के आधार पे होता है। टोटल 52 होता है जो लेखन के आधार पे होता है, लेकिन 52 को हम लेख